इसलिए आइए एक साथ बस परमात्मा को प्रणाम करते हैं और सीधे कथा गंगा में प्रवेश करते हैं। कल आपने सुना महाराज ध्रुव का चरित्र। मैंने आपको बताया था कि मनु महाराज की 5 संतानें, 3 बेटियां और 2 बेटे, जिनमें महाराज उत्तानपाद का चरित्र आपने कल तक सुना। आज आप सुनेंगे महाराजा प्रियव्रत का चरित्र, जो कि मनु महाराज के दूसरे सुपुत्र हैं। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे और इतने तेजस्वी थे। एक दिन बैठे थे और बैठे बैठे सोच रहे थे कि भगवान ने रात क्यों बनाई। रात का तो कोई मतलब ही नहीं है, बेकार में सोकर आधा जीवन बीत जाता है। ये रात ठीक नहीं है, इसलिए अब मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। सेठ जी सुन रहे हैं ध्यान से ना? हाँ, कि मैं अब रात्रि होने ही नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। मैं एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करूंगा और उसमें इतना प्रकाश होगा कि रात्रि होने ही नहीं पाएगी। और महाराजा प्रियव्रत ने यही किया, एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और उस रथ को लेकर के संपूर्ण वसुधा पर 7 दिन तक विचरण करते रहे। और महाराज 7 दिन तक अब रात ही नहीं हो रही है। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अब तो सब घबराए। ब्रह्मा जी भागे भागे आए, अरे बेटा ये क्या कर रहा है तू? महाराज प्रियव्रत ने कहा कि बाबा ये रात्रि काहे बना दिया आपने? आधा जीवन सोकर ही बेकार चला जाता है, ये ठीक नहीं बाबा, हम रात्रि नहीं होने देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र ये तुमसे किसने कहा कि रात्रि बेकार की चीज है? अरे बेटा, इस संसार में मैंने जो कुछ भी बनाया है सबका अपना महत्व है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप निरुपयोगी कह सको, सबकी उपयोगिता है बेटा। देखो बेटा, इस संसार की प्रत्येक वस्तु में अच्छाई भी है, बुराई भी है। हमारी जैसी दृष्टि होती है, हम जैसी उपयोगिता करना जानते हैं, वैसे ही वो वस्तु हमको लाभ देती है। जैसे आपने सुना होगा कि सुषेण वैद्य कहां का डॉक्टर था? लंका का डॉक्टर था, रावण का डॉक्टर था। लेकिन एक भी उदाहरण आप नहीं बता सकते कि रावण के यहां किसी को सुषेण वैद्य ने जीवित किया हो। लेकिन राम जैसा कुशल संगठक था कि शत्रु के यहां से भी डॉक्टर बुलवा करके अपने भाई को जिंदा कर लिया। तो उपयोगिता, किस वस्तु की कैसी उपयोगिता आप करते हो, कैसा लाभ लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर है ना। बुराई तो हर वस्तु में है और हंस तो हर वस्तु में अच्छाई भी है। जैसे एक मैया भोजन बना रही थी और भोजन बनाने में सब कुछ तो बढ़िया बनाया, लेकिन नमक डालना भूल गई। अब भोजन का स्वाद बिगड़ गया क्योंकि नमक पड़ा ही नहीं। अगले दिन मैया ने सोचा कि गलती नहीं होनी है, सो नमक डाला दाल में। फिर सोच रही पता नहीं कल की तरह फिर तो नहीं भूल गए। अब इतनी ज्यादा सावधानी करी कि एक बार तो डाली थी, दोबारा डाल बैठी, फिर भोजन का स्वाद बिगड़ गया। अब की बार सोची कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगले दिन महाराज इतना सावधान रही, इतना सावधान रही कि सब्जी की बजाय खीर में भी नमक डाल बैठी और भी गड़बड़ हो गया। अब तो मैया ने उठाकर नमक को फेंक दिया, बड़ी बेकार चीज है। तो बोलो भाई मैया, नमक बेकार चीज है? ओ जी, नमक नहीं बेकार चीज है, बेकार तो उसको उपयोग करने की हमारी कला है। इसी प्रकार संसार में प्रत्येक वस्तु
में अच्छाई भी है और बुराई भी है। हम जैसा उसका उपयोग करेंगे वैसा वो परिणाम दिया करती है वस्तुओं को। इसलिए बेटा रात्रि निरर्थक नहीं है। जहां दिन भर के थके मांदे गृहस्थ रात्रि में विश्राम करते हैं, वहीं अमलात्मा, पुनीतात्मा, महात्मा लोग जो हैं वो रात्रि के एकांत में भगवान का ध्यान करते हैं। जब चारों तरफ एकदम शांति होती है, कोई खटपट नहीं होती, तो महात्मा लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं। इसलिए बेटा रात्रि बेकार की चीज नहीं है। ब्रह्मा जी ने समझाया, तुम्हारा जब प्रियव्रत को ध्यान हुआ, भान हुआ कि हाँ हम गलत कर रहे थे, और फिर महाराज वैराग्य हो गया महाराज प्रियव्रत को। और ये 7 दिन तक जो घूमते रहे महाराजा प्रियव्रत, कि उनके रथ के निशान है ना, यही 7 सागर है। ये 7 सागर महाराजा प्रियव्रत के रथ के निशान ही हैं। और 7 दीपों की रचना करी। अंत में अपने एक एक पुत्र को महाराजा प्रियव्रत ने एक एक द्वीप का राजा बनाया, जिनमें सबसे पहला द्वीप है जम्बूद्वीप, और जिसके अधिपति बने महाराज आग्नीद। आग्नीद के 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया, और जम्बूद्वीप के 9 खंड किया इन्होंने। 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया, जिनमें सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड। भारतवर्ष का जो प्राचीन नाम है, वैदिक नाम, वो अजनाभ खंड है। अपने देश का नाम, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। इन्होंने विवाह किया मेरु देवी से, लेकिन महाराज नाभि और मेरु देवी को कोई संतान नहीं हुई। अंत में ब्राह्मणों के परामर्श से महाराज नाभि ने बड़ी घोर तपस्या करी, पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, और उस यज्ञ में परमात्मा प्रकट हो गए। महाराज नाभि ने जब परमात्मा को देखा तो धन्य हो गए। प्रभु ने पूछा, बोलो राजन क्या चाहते हो? महाराज नाभि इतने गदगद थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। ब्राह्मणों की ओर देख करके भगवान ने पूछा, कहो ब्राह्मणों, ये किस लिए यज्ञ कर रहे थे? ब्राह्मणों ने कहा, सरकार अब ये कह नहीं पा रहे हैं, और तो ये आपके जैसा ही पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, ब्राह्मणों मेरे जैसा तो मैं ही हूं। ठीक है ब्राह्मणों, अगर तुम लोगों ने आश्वासन देकर यज्ञ करवाया है तो मैं ही इनके यहां पुत्र बन के आऊंगा। और देवी मेरु देवी और महाराज नाभि के यहां भगवान ऋषभ देव के रूप में पुत्र बन करके प्रकट हुए। बोलो ऋषभ देव भगवान की। जब ऋषभ देव भगवान प्रकट हुए तो इनके तेज से इंद्र को इतनी स्पृहा होने लगी कि महाराज नाभि के राज्य में उन्होंने वर्षा ही करना बंद कर दिया। अब तो त्राही त्राही मच गई चारों ओर, बरसात ही नहीं हो रही है। ऋषभ देव भगवान ने अपने तेज से वृष्टि कराई। इस दृश्य को देख करके इंद्र बड़ा लज्जित हुआ और अपनी बेटी जयंती को लेकर भागा भागा आया और ऋषभ देव भगवान के साथ अपनी बेटी जयंती का विवाह कर दिया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऋषभदेव और जयंती के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था परीक्षित भरत, और जिनके प्रताप से अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। बोलो भरत जी महाराज की। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन महाराज ऋषभदेव अपने सभी पुत्रों को बुला करके बैठाया और उनको विषयानंद और ब्रह्मानंद का उपदेश कर रहे थे। भगवान ऋषभदेव ने कहा, पुत्रों, जिसकी बुद्धि विषयों तक ही सीमित है वो तो पशु है, और जो मानव तन पा करके केवल और केवल ब्रह्म को पाना चाहे, ब्रह्मानंदी बनकर रहना चाहे, वही तो सच्चे अर्थों में उसका जीवन धन्य है, वही सच्चे अर्थों में मानव है। इसलिए पुत्रों, तुम अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों से लगाओ, जिससे कि तुम्हारा जीवन बन जाए। क्योंकि बेटा, इन विषयों में जो सुख दिखता है ना, वो केवल छलावा है, वो सत्य बिल्कुल नहीं है। इस संसार की जो भी वस्तुएं हमको आपको दिखती हैं,
कि बड़ी अच्छी हैं, वो सब संसारित हो रही है, सब संसारित हो रही है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु जो आज जैसी है कल वैसी नहीं रहेगी। आप जैसे 20 साल पहले थे आज वैसे नहीं है। आज आप जैसे हैं वैसे 10 साल बाद नहीं रहेंगे। महाराज जब इस शरीर इतना अनित्य है, मोटा सा लोहा आप रख दो और साल भर के बाद उसमें भी जंग लग जाएंगे। जब इतनी कठोर धातु का कोई भरोसा नहीं संसार में, तो महाराज ये शरीर उसी अन्न से बना है, चल रहा है, जो सुबह बनता है शाम को खराब हो जाता है। तो इस शरीर की गारंटी कैसे है कि नित्य है? इसलिए बेटा ब्रह्मानंद में अपने मन को लगाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अपने पुत्र को उपदेश देते हुए अनंत वर्षों तक भगवान ऋषभदेव पृथ्वी पर रहे, अंत में परम गति को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ की इसी बाह्य क्रिया का अनुकरण किया अरहन नाम के राजा ने, और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हुआ। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब तो जब परम गति को प्राप्त हो गए भगवान ऋषभदेव, तो उनके जो बड़े पुत्र थे ऋषभ नंदन महाराज भरत राजा बने, और इनके 5 पुत्र हुए। थोड़े दिन बाद ये बड़े भजनानंदी थे महाराज भरत, परमात्मा में ही इनका ध्यान हमेशा लगा रहता था। अपने पुत्र सुमति को राजा बना करके ये भजन करने के लिए चले गए बनकर। एक दिन ये अपनी कुटिया में, पुलहाश्रम क्षेत्र में नेपाल में पड़ता है, वहां पर गंडकी नदी के तट पर अपनी कुटिया बनाए हुए भजन कीर्तन किया करते थे। एक दिन स्नान करने के बाद जब भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए प्रवृत्त हुए, तो उसी समय क्या देखा कि एक गर्भवती हिरण पानी पीने के लिए आया, और उसी समय शेर की दहाड़ सुन करके नदी को पार करने के चक्कर में उसका बच्चा पैदा हो गया, और हिरण तो मर गया लेकिन बच्चा जल में बहने लगा। अब महात्मा ठहरे भरत जी, सोचा अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो बच्चा मर जाएगा। दौड़ करके बच्चे को बचाया, और बचाया क्या, उसको लेकर के आए अपनी कुटिया में, और कोमल कोमल घासें, दूध इत्यादि की व्यवस्था करके उसका लालन पालन करने लगे। और बंधुओं, कभी कभी क्या होता है, हम अच्छे काम करते हुए भी फंस जाते हैं। हमेशा बुरे कर्म ही हमारे बंधन के कारण नहीं बनते, कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी हमारे बंधन का कारण होती है। इसीलिए साधक को दोनों ही कामों में हमेशा सावधान रहना चाहिए, अच्छे काम करते हुए भी और बुरे काम करते हुए भी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें भी सावधानी रखनी पड़ती है कि कहीं ऐसा ना हो महाराज कि आत्मश्लाघा के शिकार हो जाए, कि 4 लोग अरे भाई गजब काम कर रहे हैं आप, आपसे अच्छा काम कोई नहीं करता, और भैया यही सुनने के लिए आदमी घूमता रहे चारों ओर। वो भी बंधन का कारण हो जाएगा, आपकी आसक्ति उस प्रशंसा में हो जाएगी और फिर आप बन जाओगे। तो साधक को प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिए। ये नहीं कि आप तो भाई भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजन करते हैं, आप कहां भटक सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये माया बड़ी प्रबल है, बुराइयां इतनी विकट होती हैं बाबूजी कि कभी भी आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं और पूरे जीवन को खोखला बना देंगी। एक कहानी ध्यान से सुनना। एक महात्मा जी थे और वो इतने बड़े साधक थे, इतनी बड़ी साधना करते थे महाराज कि इंद्र पद के अधिकारी होने वाले थे, क्योंकि प्रबल पुण्य के परिणाम स्वरूप ही इंद्र पद मिलता है। और वो महात्मा जी इतने तपस्वी थे कि इंद्र को स्पृहा होने लगी कि इंद्र पद का अधिकारी बन जाएगा। इंद्र ने उनको पथभ्रष्ट करने के लिए एक राजा का वेश बनाया और अपनी सोने की तलवार लेकर आए। बोले महाराज ये मेरी तलवार आप रख लेते, अभी थोड़ी देर में लौट करके मैं ले जाऊंगा। महात्मा ने कहा बच्चा उस कुटिया में किनारे रख दो, जल्दी है ना। ऐसा कहकर के इंद्र चला गया। अब तो महात्मा जी घंटे 2 घंटे वेट करते रहे और इंद्र कहां लौटने वाला है।
महात्मा जी सोच रहे हैं कि मेरा संध्या करने का समय हुआ है, गंगा स्नान करने का, और ये तलवार सोने की है, इसको छोड़कर जाऊं और पता लगा कोई इसको उठा ले जाए तो वापस कहां से करूंगा। अब तो महात्मा जी बड़े चिंतित हैं, भगवान मेरा समय बीता जा रहा है। जैसे तैसे महात्मा जी दौड़ के गए और ध्यान तो उसी तलवार पर लगा रहा। जल्दी जल्दी स्नान इत्यादि किए, भाग करके फिर तलवार बचाने के लिए आए। कुटिया में देखा तलवार सुरक्षित है, तो जान में जान आई। अब कुटिया में ताला तो लगता नहीं है। अब तो महाराज अगले दिन सुबह हुई, फिर उसी तलवार में ध्यान अटका रहा महात्मा जी का। गंगा स्नान करने फिर जाना है। अब तो जैसे ही महाराज ध्यान करें, जप करें, सोचे कि हम समाधि में चले जाएं, कोई तलवार उठा के लेकर चला जाए। अब तो ना तो महाराज का ध्यान अलग है, ना भजन अलग है, और ना संध्या बंदन कर पा रहे हैं। अब सारा ध्यान उसी तलवार में लगा है। महात्मा जी ने सोचा कि जब फंसे हम तो, वो राजा लौटा ही नहीं। महात्मा जी ने सोचा कि भाई तलवार यहां पर छोड़कर जाना ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, कम से कम भजन संध्या स्नान इत्यादि ठीक से कर लेंगे, तो चलो तलवार लिए जाते हैं साथ में। अब जो महात्मा जी कमंडल लिए जाते थे, अब वो तलवार लेकर स्नान करने जाने लगे। तो शिष्यों ने सोचा कि महाराज कुछ बदल रहे हैं हमें लगता है। तो जो लोग दौड़ करके दंडवत करते तो दूर से ही प्रणाम करने लगे कि महाराज शायद अब कुछ खतरनाक हो गए हैं, इसलिए इनसे बच के रहना है। अब तलवार हाथ में लिए हैं, तो धीरे धीरे शस्त्र रहकर हाथ में तो हिंसा आ जाती है। जो महात्मा जी एक पत्ती को टूटने को भी हिंसा मानते थे, वो झाड़ियों पर हाथ मारने लगे। अब तो झाड़ियों के कटने का भी उनको कोई दया नहीं आती थी। अब धीरे धीरे महात्मा के हृदय में हिंसा का स्थान बनने लगा। अब महात्मा जी आते जाते तलवार लेकर के चलते और झाड़ियों पर हाथ मारते रहते। एक दिन उनके हृदय में हिंसा इतनी प्रबल हो गई कि महात्मा जी ने सोचा कि चलो देखें लोग तो शिकार कैसे करते हैं। अब वो महात्मा जी शिकार करने के लिए निकल पड़े। जो पत्ती के टूटने को हिंसा मानते थे, पाप मानते थे, वह महात्मा जी अनेक निर्दोष निरपराध पशुओं का वध करने लगे। और महाराज ऐसा भटके महात्मा जी कि भजन पूजन कीर्तन सब छूट गया। जब एकदम से जीरो पर आ गए तो इंद्र आया, बोले महाराज तलवार हमारी दे दो, लेकर चला गया। इस कथा का मतलब समझा आपने? एक छोटी सी बुराई, एक छोटी सी हमारी असावधानी हमको गर्त में ले जा सकती है। एक छोटी सी हमारी कमी। इसीलिए मैं कहता हूं बाबूजी, हमको लगता है कि हम तो केवल महाराज तंबाकू खाते और कुछ नहीं खाते। बाबूजी तंबाकू आप खा रहे हो ना, लेकिन बेटा नाती आपका तंबाकू से आगे वाली चीज खाएगा। आप उससे तंबाकू मंगाओगे या उसके सामने आप आराम से तंबाकू खाओगे, तो आपके सामने गुटखा खाएगा। और जब उसका बेटा आएगा तो फिर बोतल लेकर आएगा। बुराई का बीज जो है हमेशा छोटा होता है, लेकिन वो जो वृक्ष बनता है तो आपकी पूरी पीढ़ी को बदनाम कर देगा। इसलिए आज हम जिसको बहुत छोटी बुराई मान रहे हैं बाबूजी, एक ऐसी विकराल बुराई का बीजारोपण है जो हमारी पूरी पीढ़ी को कंगाल कर देगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करें कि इन चीजों से तौबा कीजिए। ये अच्छी चीजें नहीं है। जब आपको खाने की इच्छा करे तो आप इलायची खाओ, बढ़िया लौंग खाओ, मुलेठी खाओ, बढ़िया बढ़िया चीजें दी है भगवान ने खाने के लिए। और जिनको खाने से शर्म न लगे वो सब चीजें खाओ। एक ही सिद्धांत मानो। लोग सुरती खाते हैं, बाथरूम में जाके खाते हैं सुरती चुपके से, कितने शर्म की बात है। तो ऐसी चीज हम काहे खाएं भैया, जिसको खाने में भी शर्म लगे, मांगने में भी शर्म लगे और दूसरों को खिलाने में भी शर्म लगे। अब महात्मा भरत जी को देखो, इतना बड़ा साधक, और उस मृग शावक को लेकर आया बचाने के लिए, उसकी प्राण रक्षा करने के लिए। लेकिन महाराज रक्षा तक तो ठीक था, आसक्ति उस मृग शावक से इतनी बढ़ गई कि अब तो भजन में कम ध्यान लगे, उस मृग में ज्यादा ध्यान लगने लगा। अब वो मृग जब कुलाचे मार करके कभी उनके कंधे के ऊपर से कभी बगल से भागे, तो महात्मा जी देख देख करके मुग्ध हो जाए।
बहुत खुश हुआ। और धीरे धीरे महाराज इतना मन चिपक गया उस मृग शावक से कि उसको देखे बिना महात्मा भरत जी रह ही नहीं पा रहे। एक दिन हिरणों का झुंड आया और अपने स्वजातीय हिरणों को पा करके वो मृग शावक भी उन्हीं के साथ चला गया। अब तो उसी मृग की याद में इतना व्याकुल हो गए महात्मा भरत जी कि महाराज उसी का स्मरण करते करते इनका प्राण निकल गया। अब वो महात्मा भरत जो मुक्ति के अधिकारी थे और उस मृग शावक में इनका चित्त चिपक गया महाराज, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंते या मति सा गति, अंत में जैसी हमारी मति होती है वैसी गति होती है। मैंने निवेदन किया ना आपसे कि अंतिम वाली पोज अगर गड़बड़ हो गई तो फोटो गड़बड़ आ जाएगी, और वही हुआ, फोटो गड़बड़ आ गई। वो महात्मा जो मुक्ति पा सकते थे मृग बनना पड़ा, मृग बन के पैदा हुए। और महाराज पूर्व चेतना बनी रही पूर्व जन्म की, तो महात्माओं के आश्रमों के आसपास ही हरी हरी घास चरा करते थे। थोड़े समय में मृग योनि से मुक्ति मिली। अब तीसरा जन्म जब हुआ महात्मा भरत जी का, तो अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहां हुआ, और 9 भाई थे। 9 भाइयों में सबसे छोटे ये, और इन्होंने सोचा कि अब की बार संसार के काम का बिल्कुल रहना ही नहीं है। संसार के लोग पागल ही समझने लगे आपको, तबे राकुत है महाराज, नहीं तो जीने नहीं देंगे। इसलिए कभी आप भगवान का भजन करना शुरू करो तो जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता वही सबसे पहले कहेगा कि ये दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, ये नाटक करते हैं। खुद तो नाटक भी नहीं कर पा रहा है। अरे भाई, भगवान से जुड़ा हुआ तो नाटक भी सत्य है। भगवान से जुड़ा हुआ सपना भी सत्य है, और संसार से जुड़ा हुआ सत्य भी सपना है। तुम अगर नाटक भी कर सको तो भगवान से जुड़ा हुआ करो। इसीलिए कहता हूं महाराज, जो लाल पीला पहने घूमते हैं बाबा के बेस में, भैया वो भी सामान्य बात नहीं है। उस बेस का प्रताप इतना है कि 25% तो उसको रास्ते पर ला ही देगा। ये सामान्य बात नहीं है। इसलिए भैया अगर नाटक भी करो तो प्रभु से जुड़ा हुआ करो। अगर ठगी बनना है तो संत बन करके ठगी करो, तो कम से कम एक बार जो आदमी देखेगा आपको ठगी करेंगे तब तो बुरा मानेगा आपको, लेकिन एक बार आपको देख करके तो भगवान की याद आएगी उसको, इतना तो काम करोगे। और हमें लगता है महाराज इसीलिए लोग ठगी भी करते हैं तो बाबा बन के करते हैं। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महात्मा भरत जी ने सोचा कि अब की गलती न होने पावे और इतना सावधान रहे कि पढ़ा पढ़ा करके हार गए पिताजी, कभी गायत्री महामंत्र भी नहीं सुना पाए। घर वालों ने घोषित कर दिया कि ये जड़ है, ये मूर्ख है। अब तो महाराज इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। अब दिन भर अपना मस्ती में रहते, आत्मारामी संत थे, संसार के किसी झंझट से इनका कोई वास्ता नहीं था, भगवान का भजन करते। भाइयों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भाभियों ने कहा कि ये बैठे बैठे खाते रहते हैं, न किसी काम के न धाम के। एक काम करो, खेत पर एक कुटिया बना दो, वहीं पर इनको कर दो। कुछ नहीं करेंगे तो जानवरों से फसल की रक्षा तो करेंगे। जड़ भरत जी को जब ये खबर मिली तो उन्होंने कहा ये तो और सुंदर है, शरीर यात्रा के लिए कुछ न कुछ मिलेगा ही, अपने राम वहीं एकांत में भजन करेंगे, इससे अच्छा और क्या होगा। अब कुटिया बना दी गई और वहीं प्रेम से रहने लगे महात्मा जड़ भरत जी। एक डाकुओं के सरदार ने माता महाकाली से मानता मानी थी कि मैया मुझे कोई संतान नहीं है, अगर मुझे संतान हो गई तो मैं तुझे नरबली चढ़ाऊंगा। और संयोग से उस डाकू के सरदार को संतान हो गई। साथियों से कहा खोज कर लाओ कोई पुरुष, और जब डकैत लोग खोजने लगे तो यही महाराज मिल गए। हट्टे कट्टे दिखे, बोले कहां घूम रहे हो, चलो। इनको पकड़ कर ले गए, खूब बढ़िया इनको नहलाया धुलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए,
बड़ा सम्मान किया और अंत में माला वाला पहना करके ले गए और महाकाली के सामने इनको बैठा दिया। डाकुओं का सरदार अपने हाथ में तलवार लेकर के खड़ा हुआ और इनसे तो कोई मतलब था नहीं, चाहे कोई काटे चाहे कोई मारे, क्योंकि ये तो आत्मा रामी थे। ये जानते थे कि मारना पीटना ये शरीर का धर्म है, हम तो आत्मा है। महात्मा जड़भरत जी बैठे हैं बिना किसी हलचल के। माता महाकाली ने देखा तो उनको लगा कि ये तो ब्रह्मज्ञानी है, और अगर ब्रह्मज्ञानी की मृत्यु मेरे सामने हो गई तो धिक्कार है मुझको। और तुरंत ही माता महाकाली प्रकट हुई और डाकुओं के सरदार के हाथ से तलवार छीनकर सबके सिर अलग कर दिए धड़ से, सारे डाकुओं। जब ये दृश्य देखा जड़भरत जी ने तो महाराज इनकी श्रद्धा और प्रबल हो गई कि अब तो हमें और भी चिंता नहीं करना है। इसका मतलब मैया एकदम समझ रही हमारी बात को, निश्चिंत हो गए। अब इसका मतलब समझो महाराज, देखो अगर माता महाकाली के सामने ज्ञानी का, ब्रह्मज्ञानी का वध हो जाता तो बदनामी किसकी होती? भगवती की होती। ठीक ऐसे ही हम लोग हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो, लिखा तो तुलसीदास जी ने ऐसे ही है। जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। और वह हनुमान जी ने जब देखा कि सूर्य पर सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जैसे ही सुबह हुई देखा कि आज ग्रहण लगने वाला है, तो हनुमान जी हैं ज्ञानी, और सूर्य को शास्त्र में कहा जाता है ज्ञान। ज्ञानी के रहते अगर ज्ञान पर ग्रहण लग जाए तो धिक्कार है ज्ञानी को। अगर आपके शक्तिमान रहते हुए कोई 100 रुपए बिना मर जाए तो धिक्कार है आपके धनवान होने को। अगर आपके संपन्न रहते हुए कोई आपके ही परिवार का व्यक्ति फटा कपड़ा पहने घूम रहा है तो धिक्कार है आपके बड़ा आदमी होने को। तो हनुमान जी ने क्या किया, उस ज्ञान को अपने मुख में धारण कर लिया, और जब ग्रहण काल टर गया तो हनुमान जी ने उस ज्ञान को पुनः प्रकट कर दिया। भाव गोस्वामी जी का यह है। लेकिन हम कहते हैं कि हनुमान जी देखे वो लाल लाल तो सोचा कि ये फल है, उसको मुंह में डाल लिया। भाई एक तरफ तो कह रहे हो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, और दूसरी तरफ अगर वो फल और सूरज में अंतर नहीं जानते तो काहे कि ज्ञानी है। तो महाराज अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक ऐसे ही हम आप भी पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, धर्मशील हैं, सनातनी है, अगर हमारे आपके होते हुए सनातन धर्म पर संकट आ गया तो हम काहे सनातनी है, हम कैसे धर्मशील हैं? हमारा आपका भी दायित्व है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें, क्योंकि हम धर्मशील हैं। माता महाकाली ने ब्रह्मज्ञानी की रक्षा करी। अब तो महाराज एकदम निश्चिंत हो गए जड़भरत जी और स्वच्छंद विचरण करने लगे। एक दिन घूम रहे थे तो घूमते घूमते सिंधु सौबीर देश का राजा रहुगण भगवान कपिल के पास सत्संग करने जा रहा था, पालकी में बैठ करके। 4 कहार लगे थे उसकी पालकी में। एक कहार की तबीयत खराब हो गई, पालकी रख दिया कहारों ने। रहुगण ने कहा क्या हुआ भाई? कहारों ने कहा महाराज एक कहार की तबीयत खराब हो गई है। रहुगण ने कहा किसी को खोज करके लाओ। जब खोजने गए कहार तो यही फिर मिल गए, हट्टे कट्टे दिखे तो बोला इससे अच्छा और कौन होगा, चलो ले आए इनको, पालकी में लगा दिया। पालकी लेकर चलने लगे जड़भरत जी। तो देखो भाई सामान्य व्यक्ति के चलने में और पढ़े लिखे व्यक्ति के चलने में अंतर तो होगा, सज्जन के चलने में और दुर्जन के चलने में अंतर तो होगा। अब जड़भरत जी चल रहे हैं पालकी लेकर के और देखते कहीं चींटियों का झुंड जाए, चींटों का झुंड जाए तो कूद करके उसको पार होते। अब आप कल्पना करो कि पालकी लेकर चलने वाले लोग कूद कूद कर चले तो बैठने वाले की क्या दशा होगी। अब उसको धक्का लगे तो क्रोध करे राजा रहुगण, बड़ा क्रोध आया उसको। राजा रहुगण ने कहा हे कहारों कैसे चल रहे हो तुम, चलना नहीं आता?
अभी तुमको इतना दंड दूंगा कि यमराज कांप जाएंगे, जानते नहीं मुझको। क्रोध करने लगा। कहारों ने कहा महाराज हम एकदम सही चल रहे हैं, ये जो नया वाला आया है ना यही गड़बड़ चल रहा है। इसका मतलब समझो महाराज कि इस संसार में अपनी चाल हर किसी को अच्छी लगती है, चाल तो हम हमेशा दूसरों की गलत बताते हैं, यही गड़बड़ चल रहा है। और चलने का विधान अपने शास्त्रों में बताया है। जब भगवान राम भगवती जानकी भैया लक्ष्मण वन को जा रहे थे तो महाराज कैसे चला जाता है ये भी बात बताई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आगे आगे प्रभु राम हैं, बीच में मैया और पीछे लक्ष्मण भैया, कैसे चलते हैं। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, 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 नरति चरण मन चलत शबीता, नरति चरण मन चलत शबीता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चलते तो सब है महाराज, लेकिन चला कैसे जाता है हमारे शास्त्र यहां तक हमको बताते हैं कि अपने बड़ों के पीछे हमको कैसे चलना चाहिए। प्रभु राम आगे आगे चल रहे हैं, मैया पीछे पीछे, और प्रभु राम के दोनों चरण चिन्हों के बीच में जो स्थान होता है मैया वहां स्थान अपने चरण रखती है कि कहीं सरकार के चरण चिन्हों पर मेरे चरण न पड़ जाए। अर्थात पति के साथ पत्नी को ऐसे चलना चाहिए कि पति के पद चिन्हों का कभी अतिक्रमण न होने पावे, पति की प्रतिष्ठा में रंच मात्र भी अतिक्रमण न होने पावे, ऐसे पत्नी को चलना चाहिए। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, और धरती चरण मग चलत सभीता। भयभीत भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के श्री चरणों पर मेरे चरण पर जाए। चलने का तरीका यह है हमारा, ये कथा बताती है कि हमको ऐसे चलना चाहिए कि हमारे परिजनों की, हमारे परिवार की, हमारे पूर्वजों की जो प्रतिष्ठा है उसमें रंच मात्र भी कहीं दाग न लगने पावे। मैया तो ऐसे चलती हैं, और लक्ष्मण भैया कैसे चलते हैं, आगे आगे राम, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण। परिजनों को कैसे चलना चाहिए, छोटों को कैसे चलना चाहिए, ये भी बताया गोस्वामी तुलसीदास ने। सिया राम पद अंक बराए, सिए राम पद अंक बराए, सिए राम पद अंक बराए, सिए राम पद अंक बराए, लखन चलहि मन दाहिने बाएं, लखन चलहि मन दाहिने बाएं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। सिय राम पद अंक बराए। लक्ष्मण जी चलते हैं कि रामचंद्र जी के चरण चिन्हों पर और भगवती सीता जी के चरण चिन्हों पर कहीं मेरे चरण न पड़ जाए, इसलिए लखन चढ़ई मग दाहिन बाएं। कभी दाहिने चलते हैं, कभी बाएं चलते हैं। इस तरह हमको चलना चाहिए महाराज। अर्थात परिजनों को हमेशा अपने पूर्वजों के चरण चिन्हों की रक्षा करते हुए चलने का विधान। तो चलने का तरीका यह है। महात्मा जड़ भरत जी तो चलना जानते हैं, लेकिन दुनिया के लोग कहते महाराज यही गड़बड़ चल रहा है, हम एकदम ठीक चल रहे हैं। रघुगण ने जब देखा तो व्यंग्य बोलने लगा, हट्टा कट्टा शरीर देखा, बोला भाई क्यों ना हो, बेचारा 1.5 हड्डी का है, इसीलिए तो गड़बड़ चल रहा है। अब फिर आगे चले
तो जैसे ही महाराज कोई चींटी का झुंड पड़ा फिर कूद करके पार हो गए। अब तो बावला हो गया एकदम रहुगण, बड़े क्रोध में बोला, हे बोढ़ारा साधोते क्रमत किमित बेसम्मुहेते यानमिति, तुमको चलना नहीं आता, मर मर के चल रहे हो, फिर भी कूद कूद के चलते हो, अभी तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि यमराज कांप जाएंगे। जब इतना बोला तो जड़भरत ने सोचा कि ये तो ज्यादा ही बोल रहा है, और जड़भरत जी ने सोचा कि मैं संत हूं और अगर ये ज्यादा बोलता रहा तो ये नर्क में जाएगा, लेकिन मैं संत हूं, अगर मैंने इसका भार अपने कंधे पर रख लिया है और इसके बाद भी ये नर्क में गया तो बदनामी तो संत की ही होगी, कि जिसका भार संत ने अपने कंधे पर रख लिया, इसके बाद भी अगर वो नरक गया तो बदनामी तो मेरी ही होगी, और अगर ये ज्यादा बोलेगा, इसको नहीं रोकूंगा तो पाप होगा इससे, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। अब तो महात्मा जड़भरत जी बोल पड़े, राजन किसको मारने की बात करते हो, इस शरीर को या आत्मा को? राजन तुम आत्मा को मार नहीं सकते, और जिसे तुम मारने की बात कर रहे हो उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मारना, पीटना, काटना, जलाना ये सब शरीर के धर्म है राजन, इनका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। जिसे तुम मारोगे वो मैं हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, और तुम मुझे मार नहीं सकते हो। जड़भरत की जब इतनी ज्ञान भरी बातें सुनी तो महाराज कूद पड़ा पालकी से रहुगण, और जब कंधे पर मोटे मोटे जनेऊ देखे, ये भगवान कांपने लगा रहुगण। उसने कहा, महाराज अरे सरकार, मुझे लगता है आप तो संत हैं, महात्मा हैं, मुझसे बड़ी गलती हुई, आप कौन है भगवान, अपना परिचय बताओ। अब तो कांप रहा है भय के मारे, और रहुगण ने कहा, हे भगवान, ना हम विसंके सुरराज वज्रान, न त्रयक्ष शूलान, न यमस्य दंडात। महाराज मुझे कभी भी देवराज इंद्र के वज्र से भी भय नहीं लगता, यमराज के दंड से भी मैं नहीं डरता हूं, लेकिन हे भगवान मुझे ब्राह्मण के कुल की अवमानना करने से बड़ा भय लगता है। नाग्नर्क सोमानिल वित्त पास्त्रान छंके भृसम ब्रह्म कुलावमानात्। ब्रह्म कुल की अवमानना करने से महाराज मैं बड़ा डरता हूं, इसलिए हे प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें। जब ऐसी प्रार्थना करी तो जड़भरत जी ने कहा कि राजन, बात तो तुम ज्ञानियों जैसी करते हो, लेकिन हो महामूर्ख, क्योंकि तुमको इतना अहंकार जो है ना, ये कतई उचित नहीं है। राजन तुम सत्संग करने जा रहे हो, और सत्संग करने के बाद भी इतना अहंकार तुम में, ये उचित नहीं है। अब तो महाराज चरणों पर गिर पड़ा रहुगण, बोला, भगवान मुझसे जो गलती हुई, मेरा उपाय बताएं जिससे मैं परमात्मा को पालूं। भगवान मैं राजा हूं, मेरे पास धन की, वैभव की कोई कमी नहीं है, मैं बड़े से बड़ा यज्ञ करवा सकता हूं, बड़े से बड़ा पूजा पाठ करवा सकता हूं, मुझे अहंकार जाने वाला है और ना वो सरकार तुमको मिलने वाला है। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया जड़भरत जी ने राजा रहुगण को, और उनका सारा अहंकार तोड़ दिया और कल्याण कर दिया रहुगण। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इन्हीं प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा हुए महाराज विरज। जिस प्रकार समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु से है, उसी प्रकार महाराज अपने यश से उन्होंने इस कुल को भी पवित्र किया है। परीक्षित अब और तुम क्या जानना चाहते हो? परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे खगोल और भूगोल के बारे में विस्तार से बताएं। तब स्वामी सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित रचना बड़ी विचित्र है, सबके अपने अपने अधिपति हैं, अपना अपना संसार है, अपने अपने सूर्य, अपने अपने चंद्रमा है। महाराज जब अंतरिक्ष के बारे में विस्तार से बताया तो परीक्षित के आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
परमात्मा का ऐश्वर्य इतना बृहद है, इतना बृहद है। और क्या परीक्षित, परमात्मा ने संसार की रचना इतनी विचित्र करी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। परीक्षित ने कहा, भगवान मैंने नरकों के बारे में बड़ा चित्र विचित्र बात सुनी है, मुझे बताने कृपा करा। तब स्वामी सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित यूं तो नरक अनंत है, लेकिन मुख्य रूप से नरकों की संख्या 28 है, और 28 नरकों में व्यक्ति जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग नरकों की उसे प्राप्ति होती है। वैतरणी इत्यादि नरकों के बारे में तामिश्र, तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक इत्यादि नरकों के बारे में जब विस्तार से बताया और किन कर्मों के कारण किस नरक की प्राप्ति होती है, जब ये बात बताया महाराज, तो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे परीक्षित, भय के मारे, डर के मारे कांपने लगे। महाराज इतनी इतनी विकट यातना है नरकों की। स्वामी सुखदेव ने परीक्षित को कांपते हुए देखा तो बोले, परीक्षित तुम काहे डर रहे हो इतना? अरे परीक्षित, ये यातना जो मैंने तुमको बताई ये पापियों के लिए है, ये तुम जैसे पुण्यात्माओं के लिए नहीं है परीक्षित। ये जो प्रबल पापी हैं, जो कभी भी भगवान की कथा नहीं सुनते, कभी भी यज्ञ नहीं करते, माता पिता का निरंतर अनादर करते हैं, बड़ों के सम्मान में जिनके सिर नहीं झुकते, ऐसे पापियों के लिए मैंने यातना बताई परीक्षित। और तुम तो परम भागवत हो परीक्षित, इन नरकों की यातना का मतलब तुमसे नहीं है। परीक्षित ने कहा, महाराज लेकिन संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए अगर प्रभु ने नरक बनाए हैं तो इनके कल्याण के लिए कोई उपाय भी तो होगा इन नरकों से बचने का। हाँ हाँ परीक्षित, इन नरकों से बचने के लिए भगवान ने बड़ा सुंदर धोबी घाट बनाया है, और धोबी घाट इतना अच्छा है परीक्षित कि उस पर बैठ करके बस राम नाम का साबुन लगाओ और चकाचक सारे के सारे पाप अपने आप धुल जाएंगे उस घाट पर। ध्यान संध्या भजन के घाट पर बैठो और जीवा पर राम नाम की रट लगाना शुरू कर दो। जीवन के जितने पाप हैं परीक्षित, सब एक क्षण में धुल जाते हैं। और बताऊं परीक्षित, परमात्मा के एक नाम में इतने पाप समन करने, हमारे जीवन के इतने पापों का समन होता है कि जितने पाप हम करना भी चाहें तो कर ही नहीं सकते। बताओ परीक्षित, ये आसान तरीका है कि नहीं? परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसे ही बता रहे हो कि कोई प्रमाण है इसका? स्वामी सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित बिना प्रमाण के मैं कोई बात नहीं कहता। मैं तुमको बड़ा कथानक सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। कन्नौज में रहने वाला अजामिल नामक एक बड़ा धर्मात्मा प्रकांड विद्वान ब्राह्मण था, जो नित्य प्रति यज्ञ किया करता था और आठों याम भगवान की सेवा। गए काम से फिसल गए, यहीं पर तो सावधान रहना है। ये थोड़ी है कि आप हमेशा गायत्री जपते रहो और दूसरे की चुगली करते रहो, बुराई करते रहो और सब कुछ फायदा होगा, ऐसा नहीं है। यही तो गड़बड़ हो गया मामला। आपकी साधना यहीं पर तो भ्रष्ट हो गई। अगर आपने बुराई करना शुरू किया, बुराई सोचना शुरू किया तो गए काम से। और ये अजामिल वन में समिधा लेने गया था। वन में गया और एक वेश्या में एक सूत्र को रत देखा और इसकी देखने मात्र से मति मलिन हो गई। अब इससे एक बात सिद्ध होती है कि पाप करने से ही हमको पाप नहीं लगता, पाप को देखने से भी पाप लगता है। खतरा हमेशा बना रहता है साधक के जीवन में। पाप किया नहीं जामिल ने, केवल पाप देखा। आंखों के मार्ग से भी बुराई हमारे जीवन में आ सकती है। इसलिए भैया बुराई करना ही बड़ी बात नहीं है कि भाई देखो हम तो कतई गुटखा नहीं खाते, हम बीड़ी नहीं पीते हैं, हम दारू नहीं पीते हैं। हाँ, लेकिन हमारे बगल में बैठते हैं, वो पीते रहे, हमसे क्या मतलब है? खबरदार, इन आंखों से जो देख रहे हो रोज दारू पीते हुए ना, एक दिन हो सकता है कि आंखों से भी बुराई आ जाए।
इसलिए देखना भी नहीं है। अपनी संस्कृति में यह इसीलिए कहा गया है कि हमको सुंदर देखना चाहिए, सुंदर बोलना चाहिए, सुंदर करना चाहिए। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्ये माक्षभिरे यत्रा। हमेशा हमें भद्र वस्तु का दर्शन करना चाहिए और भद्र चिंतन करना चाहिए। देखने से भी बचो। अजामिल की मति मलिन हुई और महाराज उसी वेश्या के साथ अजामिल चला गया। सोचो आप, इतना श्रेष्ठ प्रकांड पंडित और भटका तो उस वेश्या के साथ चला गया, उसी के साथ रहने लगा। कई संतानें हुई और एक दिन कुछ महात्मा उसी अजामिल के गांव में भिक्षाटन करने के लिए आए। महात्माओं ने एक रात रुकने की इच्छा जाहिर की तो लोगों ने महात्माओं का उपहास करने के लिए उसी गणिका का घर बता दिया कि जाओ महाराज, वो गांव किनारे जो घर है ना, वहीं पर आपकी व्यवस्था हो जाएगी। उनके यहाँ महात्मा लोग आते जाते रहते हैं। महात्मा बेचारे सीधे साधे गए, दस्तक दी, वो गणिका ही बाहर निकली। बाहर निकली, देखा कि महात्माओं को, एक तेजस्वी महात्मा है हमारे दरवाजे पर आए हैं, कितने भाग्य हमारे, और धन्य हो गई। लेकिन जब अपने बारे में सोचा तो सोची कि इनका स्वागत करने के लिए मैं उपयुक्त नहीं हूं। लेकिन गणिका ने सोचा कि कुछ भी हो जाए, ये साक्षात सौभाग्य बनकर आए हैं, मैं इनको जाने नहीं दूंगी। और अपना सब कुछ छुपा करके उनको रुकने के लिए स्थान दे दिया। बड़ी सेवा करी महात्माओं की अजामिल और गणिका ने। जब सुबह महात्माओं ने कहा कि देवी अब अपने राम चलते हैं, तो गणिका ने सोचा कि ये संत हैं, संत तो भगवंत के रूप होते हैं, इनसे क्या छुपाना। ये मुझे श्राप भी दे देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनसे झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब तक इनसे सत्य नहीं बता दूंगी मैं अपने को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए गणिका ने कहा, महात्मन, मैं आपकी सेवा का लोभ संवरण नहीं कर सकी, जबकि महाराज मैं अपवित्र हूं, मैं गणिका हूं। महात्माओं ने कहा, बेटी तू जैसी भी है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, तेरे भाव बड़े पुनीत रहे, तूने मेरी बड़ी सेवा करी है, कोई बात नहीं, तेरी भावना तो अच्छी है। अब तुझे मैं एक आशीर्वाद देता हूं बेटी, अब की बार जब तू गर्भवती होगी तो केवल एक काम करना कि मेरे कहने से तू अपने बेटे का, अपनी संतान का नाम रख देना नारायण। इतना काम करना, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। इतना बता करके महात्मा लोग चले गए। वो गणिका गर्भवती हुई, कालांतर में पुत्र प्रकट हुआ और अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। भैया इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि नाम रखना ये सामान्य काम नहीं है। और टीवी वाले इतना बिगाड़ रहे हैं अपनी संस्कृति को जिसकी कोई सीमा नहीं। एक सीरियल में देख रहा था, उसमें पात्र का नाम था सिद्धार्थ, और उसको टीवी वाले उसमें सिद्ध कहते, सिद्धार्थ को सिद्ध कहते थे, सिद्ध। अब बताओ ये भी कोई नाम है? इतना बढ़िया नाम। और ऐसे ही अपने संस्कृति के साथ अनेक कुचक्र हो रहे हैं बाबू जी। हमको इतना तोड़ा जा रहा है जिसको हम समझते ही नहीं है। हर एक आश्चर्य की बात बताऊं आपको, हमारे बाबूजी लोग ये बचपन में जब शौच इत्यादि से लौटे तो राखी से हाथ धुलते थे, राखी से लोटा मांजते थे, और मेरी माताएं भी राखी से ही बर्तन मांजते थे। महाराज राखी से मांजे हुए बर्तन में ना तो कोई बैक्टीरिया रहता था और न कभी किसी को कोई रोग हुआ कि ये समस्या आई हो कि भाई इसमें तो कीटाणु आ गए। लोगों ने क्या किया, एक छोटी सी लड़की मुंह बना कर आती, वो कहती है मम्मी तो चूल्हा भी गायब हो गया। घर में हमारे हमेशा अग्नि रहती थी। अग्नि का मतलब था कि घर में हमेशा हमारे तेज रहता था, वो तेज हमारे घर से विदा हो गया। तुरंत जलाओ, तुरंत खाओ, तुरंत बुझाओ, बात खत्म, डेली काम होने लगा। गए हम काम से। आप जानते हो बाबू जी, आज आप अमेजन पर सर्च करो, अमेजन पर उसी राख को वुड डस्ट के नाम से अमेजन 1800 रुपए किलो में बेच रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप सर्च करके देख सकते हो मोबाइल में। उसी राख को
आज हम अभी भी मजाक बनाने पर तुले हैं अपने नीम की दतोइन को, बबुल की दतोइन को। और वो दिन दूर नहीं है कि 10-20 साल बाद नीम की दतोइन 100 रुपए की एक दतोइन अमेजन पर मिला करेगी, हम ही लोग खरीदेंगे। अपनी संस्कृति के साथ ऐसे कुचक्र हुए हैं। सन 1911 में अमूल डेयरी आई और ज्यादा दूध के नाम पर हमको जहर बांटने लगी। डेनमार्क और कनाडा के वे देश जो सबसे अधिक दूध उत्पादन करते हैं, और वहां की सरकारें लाखों लीटर दूध पर डे समुद्र में फेंकवाती हैं। वहां के लोग गायों का दूध नहीं पीते। वो कौन गाय हैं? वो जर्सी गाय हैं। अब वही जर्सी गायें, क्योंकि अमेरिका इत्यादि देशों में इनके मांस की सप्लाई खूब होती थी, ये भारी होती हैं तो मांस इनसे खूब मिलता है। लेकिन कालांतर में इनके खुर के ऊपर और सींग के नीचे मवाद बनने लगी, विशेष प्रकार का रोग, कैंसर का खतरा बढ़ा। और फिर अब वो गाय कर देती है महाराज। इनका दूध, इनका मूत्र, इनका गोबर, इनका स्पर्श से जहां रहती हैं, जिस स्थान पर अपनी देसी गौ माता रहती हैं, वहां से 20 मीटर के दायरे में कोई कीटाणु आ ही नहीं सकता महाराज। कारण बताऊं, अपनी देसी गाय बच्चे को जन्म दे और महाराज गौ माता के बच्चे को आप छू लीजिए तो आपको मार डाले। इतना इतना प्रेम रखती है अपने बच्चों से। और जर्सी गाय बच्चे को जन्म दे और 2 घंटे बाद उसके बच्चे को कहीं भी आप लेकर चले जाओ, ना तो बच्चे के लिए वो रोएगी, ना चिल्लाएगी, कुछ भी नहीं। मतलब क्योंकि ये जो देशी गाय हैं, इनके दूध में वही गुणवत्ता है जो मां के दूध में। आप केमिकल कंपोजिशन टेस्ट करके देख लो, मां के स्तन के दूध का केमिकल कंपोजिशन जो है, ठीक वही केमिकल कंपोजिशन देसी गाय के दूध का होता है। हमने अपनी देसी गाय को बाहर निकाला और जर्सी गाय को घर में बैठाया। ये सब टीवी वालों ने किया। इसमें एक प्रकार का हवा बनाई गई और हम उसी हवा में पागल बन के बहने लगे। अब वो दिन दूर नहीं बाबूजी, 10 साल बाद आप देखिएगा, डॉक्टर आपको लिखेगा कि अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो देसी गाय का दूध 1 ढक्कन सुबह और 1 ढक्कन शाम आपको लेना पड़ेगा। डॉक्टर ना लिखे तो मुझसे कहना, और फिर आप पछताओगे। वही देसी गाय जो डंडा भाग खाती हुई सड़क पर घूम रही थी, मारी मारी फिर रही थी। इसलिए बाबूजी अपनी संस्कृति के साथ यहां भी एक कुचक्र हुआ। जितनी घटनाएं आज हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं, जब अनपढ़ लोग रहते थे तब नहीं होती थी। क्यों? वो लोग टीवी नहीं। इसलिए भैया मैं बताऊं, नाम ठीक ठाक रखो अपने बच्चों का, भगवान के नाम पर रखो। भगवान के नाम पर अपने बच्चे का नाम रख दिया और कहीं जाओ, अजामिल मुझे बुला रहा है। भगवत पार्षद दौड़े दौड़े आए और जब यमराज के दूतों को देखा तो पूछा, भैया आप यहाँ कैसे? यमराज के दूतों ने कहा, आप यहाँ कैसे? भगवत पार्षदों ने, इसके बेटे का नारायण नाम कितने दिन से है? 4 साल, 6 साल, 10 साल से। और मेरे स्वामी का नारायण नाम अनंत वर्षों से। तो जिसका नाम पहले से रखा गया उसका माना जाएगा कि इसका माना जाएगा? ये मेरे स्वामी को बुला रहा था। और बंधुओं, भगवत पार्षदों ने करी पिटाई यमराज के दूतों की, और इस दृश्य को, इस संवाद को अजामिल सुन रहा था। महाराज भगवत पार्षदों ने यमराज के दूतों को भगा दिया, और जब ये दृश्य देखा अजामिल ने तो वैराग्य हो गया उसको। बोला, हे भगवान, अनजाने में उनका नाम लिया, तब सरकार ने अपना नाम मान लिया, और अगर कहीं हृदय से उनको पुकारा होता तो मेरा जीवन बन गया होता। भाय को भाय अनख आलस,
रहेगा, तुम जपते रहो बस। प्रभु का नाम इतना चमत्कारी है, इतना चमत्कारी है कि सरकार कब कृपा कर दें इसकी कोई सीमा नहीं महाराज। इसलिए हमेशा जपते रहो। प्रभु का नाम जपने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा भैया। और सारे काम करो संसार के, केवल जीवा को इनसे जोड़े रखो बस, आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा। अब तो महाराज यमराज के दूत भाग करके गए। यमराज जी से बोले, महाराज ये लो अपना यमदंड, हम बाज आए आपकी नौकरी से। यमराज ने कहा, दूतों क्या हुआ? अरे महाराज हम जैसे ही गए अजामिल को लेने, 4 हाथ वाले 4 लोग पहुंच गए और वो बोले कि ये मेरे लोग को जाएगा। मैंने कहा, भैया तेरे लोग को कैसे जाएगा? उन्होंने कहा, मेरे स्वामी का नाम लिया है इसने, और आतुर काल में जो मेरे स्वामी का नाम लेता है वो उन्हीं के लोग को जाता है, ये मेरे यहाँ जाएगा। अब इसी बात पर हमारी उनकी कहा सुनी हो गई और मेरी पिटाई करी उनने। वो मानने को तैयार ही नहीं हुए। वो कह रहे थे नारायण का नाम लिया इसने। यमराज ने कहा, दूतो जरा धीरे से बोलो, तेज से बोलोगे कहीं इन पापियों के कान में पड़ गया नारायण नाम तो अपना यमलोक खाली हो जाएगा, इसलिए धीरे बोलो। यमदूतों ने कहा, महाराज ये नारायण नाम है क्या? यमराज ने कहा, महाराज ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूं, और मैं ही क्या दूतों, राम न सकई नाम गुण गाई। स्वयं राम से भी पूछो तो वे भी नहीं बता सकते कि राम नाम की महिमा कितनी है। यमदूतों ने कहा, महाराज